हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो जीटीयू में 2022 विंटर एंड समर, 2023 विंटर एंड समर एंड 2024 समर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही गया है। यानी कि इस साल भी आने की संभावना इसकी 100% है। इस ऐसे मान के हम लोग चल रहे हैं, बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बराबर है। और ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले एक बात आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या दिया होना चाहिए कि भी हमें पता चले कि ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास टूल यहाँ पे इक्वेशन दिया होगा। क्वेश्चन में क्या ढूंढना है आप लोगों को? टू इक्वेशन दिया होगा, ऐसा ढूंढना है। टू इक्वेशन दिया होगा तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि भाई जो भी हमारे पास इक्वेशन है, टू इक्वेशन, उसको हमें सॉल्व करना है, बराबर है। देन आफ्टर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, बराबर है। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स यानी कि हमको कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ढूंढना है। किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि भाई हमें मीन ढूंढना है। किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि भाई हमें वेरिएंस ढूंढना है। तो सारे टाइप के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखो, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स फ्रॉम द टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन। हमारे पास टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन है, यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि भाई टू रिग्रेशन लाइन इक्वेशन होना चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, बराबर है। यहाँ पे भले कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दिया हुआ है, लेकिन हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई ही लेना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, बराबर है। और हमारे पास ये इक्वेशन है, बराबर है। दूसरा इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बराबर है। किसी एक को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो इक्वेशन है इसको नंबर दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये नया इक्वेशन आपके लिए बन गया और इक्वेशन नंबर 2 तो एज इट इज ही रहेगा, बराबर है। तो ये इक्वेशन दोनों सॉल्व करने के बाद मुझे y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यानी कि कोई एक वैल्यू मुझे मिल रही है। क्या वैल्यू मिल रही है? y इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल रही है। अब y इज इक्वल टू 2 आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास क्या आएगा? x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपको x एंड y की वैल्यू मिल गई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में टू रिग्रेशन लाइन दी है कि नहीं दी है वो देखना है। टू रिग्रेशन लाइन दी है तो दो रिग्रेशन लाइन को आप एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके हिसाब से आप लोग x एंड y ढूंढेंगे। जो भी x एंड y आ रहा है वो डायरेक्टली हम लोग मीन वैल्यू बोलेंगे। यानी कि जो भी x इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ x यानी कि x बार, और जो y है इसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू यानी कि y बार इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक नोट दिया हुआ है। इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बराबर है। अब यहाँ पे हमने एक सपोज किया हुआ है। टू इक्वेशन सॉल्व हो गए, हमारे पास x एंड y की वैल्यू अब है। हमारे पास जो भी x एंड y की वैल्यू है उसको हमने मीन वैल्यू ले ली है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सपोज जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था वो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में है। y ऑन x का मीनिंग क्या है कि b ऑफ y x, बराबर है, y ऑन x यानी कि बी वाई एक्स। तो जो भी हमारे पास जो पहले है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है और ये जो बाद में आता है इसको हमें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है।
दैट मीन्स हमारे पास ये अवेलेबल है, बराबर है। तो हमें किसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, y को। तो मैंने y इधर ले लिया, बराबर है। तो सब्जेक्ट बनाने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, बराबर है। अब यहाँ पे देखो कि इसको किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करना है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -0.5। तो वही वैल्यू आपकी बी वाई एक्स इज इक्वल टू -0.5 होगी। यानी कि पहला एजम्पशन हमने किस पे लिया है, y ऑन x पे। यानी कि पहला जो इक्वेशन है वो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x पे जा रहा है, ऐसा हमने सपोज किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस हमें कहाँ पे करनी है, सेकंड इक्वेशन में। लेकिन वहाँ पे एजम्पशन थोड़ा उल्टा रहेगा। क्या उल्टा रहेगा कि वहाँ पे x ऑन y पे हमारे पास सपोज रहेगा, बराबर। यानी कि एजम्पशन हमारा क्या रहेगा, x ऑन y पे। तो हमारा x ऑन y पे क्या होगा, x ऑन y पे। यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, x अवेलेबल है, बराबर है। तो x को सब्जेक्ट बनाना है और पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में आना चाहिए, y के फॉर्म में आना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बी एक्स वाई यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो इसको किससे कंपेयर करना है, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। यानी कि y का जो भी कोफिशिएंट्स है यहाँ पे वही बी एक्स वाई की वैल्यू होगी, बराबर है। आपको इसी तरह से समझ में आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अब r इज इक्वल टू, यानी कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स हमें ढूंढना है, बराबर है। तो इसकी फॉर्मूला ये अवेलेबल है। अब एक बात ध्यान रखनी है, बी वाई एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। बी एक्स वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यानी कि दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आर एक्स वाई नेगेटिव ही होगा ऑलवेज, बराबर है। और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑलवेज आर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव ही, यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव ही होगा, बराबर है। कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों की नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव पॉजिटिव समझ के यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ पे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव यहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी है, बराबर है। पॉजिटिव वैल्यू रखनी यानी कि लेनी नहीं है, बराबर है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेम क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स from two regression line equation x plus y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 4। यानी कि हमारे पास कितने इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, 2 इक्वेशन अवेलेबल है, बराबर है। तो अब इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया है, बराबर है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना अब इसी तरह से आपको आता है, बराबर है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझको यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 वैल्यू मिल रही है। वही आपका एक्चुअली क्या है, मीन वैल्यू ऑफ x एंड मीन वैल्यू ऑफ y, बराबर है। अब यहाँ पे जैसे हमने सपोज किया था वैसे ही हमें y ऑन x पे सपोज करना है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर सपोज आप लोग यहाँ पे y ऑन x की जगह x ऑन y पे लेते हो तो दूसरे इक्वेशन में कैसे लिखना है आप लोगों को, y ऑन x पे। यानी कि अगर फर्स्ट इक्वेशन आप x ऑन y पे लेते हो तो सेकंड इक्वेशन हमारा y ऑन x पे जाएगा। अगर आप सपोज फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x पे लेते हो तो सेकंड इक्वेशन आपका x ऑन y पे जाएगा, बराबर है। यानी कि दो इक्वेशन आप लोग जो सपोज करते हो वो दोनों अलग सपोजन डिफरेंट आना चाहिए आपको, बराबर है। तो सपोज करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा बी वाई एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये देखो बी वाई एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, -1। यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट्स है वो आ रहा है। अब y ऑन x है तो y ऑन x यानी कि क्या हुआ, y बी वाई एक्स, तो वही है यहाँ पे, बराबर है। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, बराबर है।
एक्स ऑन वाई पे लिखा हुआ है, तो एक्स ऑन वाई का मीनिंग क्या है, बी एक्स वाई, बराबर। तो बी एक्स वाई में क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू होगी, बराबर है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं मेरी वैल्यू -1 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू 1 में ही आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, दैट मीन्स अगर जो हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे गेसिंग है इज रॉन्ग है। सो वी इंटरचेंज अवर गेसिंग नाउ, सपोज रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, बराबर है। यानी कि जो भी हमारे पास ये गेसिंग था उसको हमने इंटरचेंज कर लिया, यानी कि जो हमने एक्स ऑन वाई पे लिया था, यहाँ पे देखो, जो हमने एक्स ऑन वाई पे यहाँ पे लिया हुआ था, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया वाई ऑन एक्स में, बराबर है। यानी कि गेसिंग हमने इंटरचेंज किया हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। और सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 1 में भी करनी है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो बी एक्स वाई की वैल्यू -1। तो हमारे पास देखो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा आर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखो कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस यानी कि प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, बराबर है। तो यही आपको समझना है, बराबर है। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई 2 रिग्रेशन लाइन अवेलेबल है, देन आफ्टर जो भी फाइंड करना है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलने के बाद जो भी हमारे पास ये वैल्यू आती है इसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ वाई, बराबर है। इसके हिसाब से हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, तो नोट में क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि भाई इफ़ x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू ये हमने आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, यहीं पे सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये हम लोग बोलते हैं, बराबर है। x इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, एक नया है यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या होगा, जो सबसे पहले होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो बाद में होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, बराबर है। सबसे पहले जो आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पीछे आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर है। ये भी मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बराबर है, वही है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बराबर है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल नया हम लोग देख लेते हैं। तो नए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो 2 रिग्रेशन लाइन अवेलेबल है, बराबर है। फाइंड मीन वैल्यू ढूंढना है हमें कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई ढूंढना है। अब यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएंस अवेलेबल है, वो भी किसके फॉर्म में है, सिग्मा स्क्वायर वाई, यानी कि वेरिएबल वाई के फॉर्म में वेरिएंस दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। पहले हम लोग यहाँ पे ये नोटेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे, बराबर है। देन आफ्टर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसका नोटेशन क्या है, सिग्मा एक्स, इसका नोटेशन सिग्मा वाई, वेरिएंस यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड एच डी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर है। हमने पहले जैसे ही यहाँ पे एग्जाम 2 इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए, यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, तो देन आफ्टर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो मीन वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, जो भी हमारे पास x एंड y हमें मिल रहा है वही एक्चुअल में मीन वैल्यू है, बराबर है। तो जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे आगे मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, उसमें सबसे पहले मैंने एजम्पशन इक्वेशन नंबर 1 में y ऑन x पे लिया था, मैंने यहाँ पे x ऑन y पे लिया है। कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो चाहे वो ले सकते हो, लेकिन याद रखना है दोनों इक्वेशन में x ऑन y है तो y ऑन x ही होना चाहिए, दोनों सेम नहीं आना चाहिए, बराबर है। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ये एजम्पशन के थ्रू यहाँ पे ले लिया है। तो बी एक्स वाई बराबर
2/3 ये आपके पास आ रहा है, बराबर है। आपको ये इजीली अब समझ में आता होगा, बराबर है। और यहाँ पे बी वाई एक्स बराबर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। अब आर एक्स वाई की वैल्यू 2 आ रही है, तो लेकिन 2 तो पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं है 2 की वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच में आनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और -1 एंड 1 भी आ सकती है, बराबर है। लेकिन हमारे पास तो 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अवर जो हमने जो एग्जाम्स यानी कि सपोज किया था वो गलत है, तो फिर उल्टा हमने सोचना पड़ेगा, बराबर है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी इंटरचेंज अवर एजम्पशन, बराबर है। ये IMP स्टेप है आपके लिए। नाउ सपोज यहाँ पे मैंने इंटरचेंज ले लिया थे, यानी कि इंटरचेंज यानी कि क्या बात है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट x ऑन y पे लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, y ऑन x पे लेने वाला हूँ, बराबर है। इंटरचेंज ले लिया है, बराबर है। तो इसके हिसाब से मुझे बी वाई एक्स क्या मिल रहा है, -3/2 मिल रहा है, और यहाँ पे बी वाई एक्स क्या मिल रहा है, -3/2, एंड बी एक्स वाई क्या मिल रहा है, -1/6। ये अब आपको समझ में इजीली आता होगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू, पहले यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देख लो पहले, दोनों वैल्यू क्या है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो हमारा आर कैसा होना चाहिए, हमारे पास आर नेगेटिव ही आना चाहिए, बराबर है। तो देखो ये हो गया, ये आपको अब आता है, बराबर है, बराबर है। मैंने वहाँ पे फॉर्मूला आर एक्स वाई, मैंने वहाँ पे फॉर्मूला आर एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखा हुआ था। दोनों ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है। आप स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे, बराबर है। यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा हुआ है, बराबर। मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है फर्स्ट ए वाला। हमारे पास क्या क्या था, तो हमारे पास यहाँ पे मीन वैल्यू थी एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमें ढूंढना था, तो ये तो हमने ढूंढ लिया। लेकिन एग्जाम्पल में दूसरा भी पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो हमारे पास सिग्मा वाई इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अब याद रखनी है, एकदम इजी फॉर्मूला है, बराबर है। एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, अगर वाई एक्स है तो यहाँ पे ऊपर वाई आएगा, नीचे एक्स आएगा, बराबर है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो ये सारी वैल्यू, अब जो करेक्ट वाला है हमारे पास आर एक्स वाई, उसके हिसाब से मैंने बी एक्स वाई एंड आर एक्स वाई लिया हुआ है, बराबर है। सिग्मा वाई, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स यहाँ पे ऐसे ढूंढा जाएगा, बराबर है। सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। जो भी स्क्वायर वाला है वो सब वेरिएंस है, जो अकेला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है, बराबर है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सेम ऐसा ही एग्जाम्पल 2024 समर में, 2023 समर एंड विंटर दोनों में, 2022 समर एंड विंटर दोनों में पूछा गया है। तो हम पहले ये एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, बराबर है। तो ये देखो, पहले हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे देखो, पहले हमें क्या ढूंढना है कि पहले हमारे पास 2 लाइन अवेलेबल होनी चाहिए। तो 2 लाइन अवेलेबल है हमारे पास है, तो फिर हम लोग ये सॉल्व करेंगे। देन हिसाब से हमारे पास जो भी वैल्यू आती है आप लोगों की एक्स एंड वाई की, हम लोग यहाँ पे मीन वैल्यू ढूंढ लेंगे, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, बराबर है। फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, बराबर है। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ढूंढना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी कि क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, ये ढूंढना है हमें। तो ये कैसे ढूंढोगे, मैंने आगे एग्जांपल बताया हुआ है, बराबर है। जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको एग्जांपल ये सॉल्व करना है, बराबर है। बराबर है, वो इंटर 2023 में पूछा गया है आपके पास, तो आपको ये सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, बराबर है। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बराबर है। अब यहाँ पे यहाँ पे है, ये हो गया, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके पास,
ये जो क्वेश्चन है वो विंटर 2023 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो विंटर 2023 में पूछा गया है। तो सिर्फ कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन ढूंढना है हमें, बराबर, यानी कि आर एक्स वाई की वैल्यू ही ढूंढनी है। तो टू रिग्रेशन लाइन अवेलेबल है तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, बराबर है। अब यहाँ पे समर 2024 का ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक से यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। तो ये उसका सॉल्यूशन है, ये W23 का सॉल्यूशन है ये, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में S24 का क्वेश्चन ये है। तो देखो, टू रिग्रेशन लाइन अवेलेबल है, वेरिएंस भी अवेलेबल है, तो मीन भी वैल्यू आपको लोग ढूंढ सकते हो, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन भी ढूंढ सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ढूंढ सकते हो, बराबर है। ऊपर सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बराबर है। अब आप लोग यहाँ पे समझ के इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोग जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में, तब तक आपको ये एग्जाम्पल नहीं आएगा GTU की एग्ज़ाम में, बराबर है। आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखने के बाद खुद एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है आप लोगों को, बराबर है। सेम वैसा ही इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दिया हुआ है। ये जो है आपके पास वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भी इस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। ये जो एग्जाम्पल है वो विंटर 2022 में, इसमें सिर्फ आर एक्स वाई यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंसी ओनली पूछा गया है, बराबर है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो समर 2022 वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें भी क्या पूछा गया है, सेम वैसा ही पूछा गया है, बराबर है। मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ढूंढनी है, बराबर, ऐसे ही सेम टू सेम पूछा गया है। यानी कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। और GTU के हर साल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की अंदर जो भी डेटा अवेलेबल रहता है और उसके हिसाब से जो भी ढूंढना रहता है वो मैंने सारा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बराबर है। तो सो अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे ये वीडियो देखो और अच्छी तरह से समझो और आपके 3 से लेके 7 मार्क यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिक्योर करो, बराबर है। थैंक यू।